हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एक नया टॉपिक रियल नंबर, जिसका पहला पार्ट होता है हमारा नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन। आई मीन जो नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग होती है वो 1 2 3 4 से लेकर इन्फानाइट तक नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। थस n आर द सेट ऑफ 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट। n इज ऑल्सो डिनोटेड एज i पॉजिटिव और z पॉजिटिव। आई मीन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को i प्लस या z प्लस से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, और n को हम फिर से i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। देखिए दूसरा होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई w। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं अगर उनमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर इज ऑल्सो डिनोटेड बाई w। जो होल नंबर्स का सेट होता है उसको w से डिनोट करते हैं। दस w इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड होल नंबर्स। w इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आई मीन जो होल नंबर होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होते हैं। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। आई मीन होल नंबर्स आर द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आइए देखते हैं थर्ड इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई i और z। जो इंटीजर्स होते हैं वो -3 -2 -1 0 1 आर, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसको हम i या z से डिनोट करते हैं। i क्या होते हैं ये इंटीजर्स? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई i प्लस एंड कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको i प्लस से हम डिनोट करते हैं, और इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट, ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा, और आइए आगे देखते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है उसको हम i माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ, और इसके अंतर्गत हमारे आते हैं -3 -2 -1 माइनस इन्फानाइट से लेकर -1 तक की जो हमारे नंबर्स होते हैं इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और आइए देखते हैं थर्ड क्या है हमारा। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है वो 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फानाइट तक होता है। और जो नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है उसमें माइनस इन्फानाइट से लेकर -3 -2 -1 से लेकर 0, ये सारे नंबर्स हमारे जो आते हैं ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आइए देखते हैं इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। मतलब वो इंटीजर्स, वो नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम इवन इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0 +-2 +-4 +-6 डॉट 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 +-8 से लेकर आगे तक चले जाते हैं। आइए देखते हैं ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से नहीं डिविजिबल होते हैं। इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। वो ऐसे इंटीजर्स जो हमारे 2 से नहीं डिविजिबल होते हैं उनको हम ऑड इंटीजर्स कहते हैं। जैसे +-1 +-3 से लेकर आगे तक। देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। लेट p बी ए नेचुरल नंबर, p इज सेड टू बी प्राइम इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल 2 एग्जैक्ट फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो खुद। प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद के फैक्टर। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 डॉट 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 अगेन एंड अगेन। रिमार्क्स पे आइए देखते क्या है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई मीन जो 1 होता है ये हमारा ऐसा नंबर होता है कि ये ना तो प्राइम होता है और ना तो कंपोजिट होता है। और जो 2 होता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो हमारा होता है ये केवल और केवल अकेलौता इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। आगे आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
Let A be a natural number. A is said to be composite if it has at least 3 distinct factors. जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ये मान लीजिए कि एक हमारा कोई ए है जो कि नेचुरल नंबर है। ए को हम कंपोजिट नंबर तभी कह सकते हैं जिसके एट लीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। एक तो वन उसका कॉमन फैक्टर होगा, एक वो खुद अपना कॉमन फैक्टर होगा, और तीसरा एक कोई और नंबर होगा जो कंपोजिट नंबर का फैक्टर होगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ओके, आइए अगला देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दो नेचुरल नंबर्स ऐसे जो नॉट नेसेसरी प्राइम, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, आर को प्राइम। टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम आर कॉल्ड को प्राइम इफ़ दियर HCF, अगर उनका HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इफ़ दियर HCF इज 1। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आए, जैसे 1,2, 1,3, 3,4, 3,10, 3,8, 5,6, 7,8। इसका मतलब ये होता है कि जो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो सिर्फ और 1। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना मिले तो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 1,2 के बीच में केवल 1 हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यहाँ पे 1,3 के बीच में हमारा केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 3 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, और 1 भी 1 से डिविजिबल है, और 3 भी 1 से डिविजिबल है। 4 में अगर देखें तो 4 भी 1 से ही डिविजिबल है, और 3 भी 1 से ही डिविजिबल है। इन सभी नंबर्स के बीच में 1 के अलावा और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। आगे देखते हैं रिमार्क में क्या है। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नॉर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको हम कंपोजिट कहते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 को क्यों नहीं कहते? अभी हमने आगे पढ़ा था कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आई मीन जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8 एंड अगेन। और जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 अगेन एंड अगेन। आगे देखते हैं। 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। 2 प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। जो 2 डिस्टिंक्ट हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स ही हों। जैसे हम देखते हैं 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, जैसे हम 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स ले लें, फॉर एग्जांपल 2,3। तो 2,3 जो हैं ये ज़रूरी है कि को प्राइम हो, मगर ये नहीं ज़रूरी रखता है कि वो प्राइम नंबर्स भी हों। जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1,2, 2,3, 3,4। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ऑड नंबर आ रहा है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन आएगा, इवन का कॉन्जिक्यूटिव ऑड आएगा, फिर अगेन ऑड का कॉन्जिक्यूटिव इवन आएगा, उसके बाद फिर इवन का कॉन्जिक्यूटिव ऑड आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो हमारे लगातार आने वाली संख्याएँ होती हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा प्राइम को प्राइम ही होते हैं। ऐसा कह सकते हैं पेयर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज को प्राइम। ओके, ये आगे देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2 देन द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का अगर डिफरेंस, कह सकते हैं 2 संख्याओं के बीच का अगर अंतर 2 आ रहा है तो हम उनको एग्जैक्टली ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि 2 संख्या हमने ले लिया 2 डिजिट्स 3,5, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसलिए इसको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। और आगे भी अगेन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स दोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और p और q जो है ये दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर q 0 हो जाएगा तो वो हमारा रेशनल नंबर जो होगा वो इन्फानाइट बन जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये हमेशा रेशनल नंबर पर ही सेटिस्फाई करेगा। अगेन इसके सेट को, रेशनल नंबर के सेट को हम q से डिनोट करते हैं। दस q इज इक्वल्स टू p/q। q बिलोंग्स टू इंटीजर
एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। आई मीन जो क्यू होता है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और क्यू जो होता है जीरो के इक्वल नहीं होता है। इट मे बी नोटेड दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट वी कैन नॉट से एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। There are real number which cannot be expressed in the form p by q. These numbers are called irrational numbers, and their set is also denoted by q सबस्क्रिप्ट में c और q डैश। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ q, जो रेशनल नंबर होते हैं उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 1+√3। ये ई जो होता है इसको हम एक्चुअली में नेपियस कांस्टेंट कहते हैं। जो ई है इसको हम नेपियस कांस्टेंट कहते हैं, और ये पाई, ये सभी इरेशनल नंबर है। अच्छा ये बताइए, क्या हम पाई की वैल्यू अगर 22/7 लें तो क्या वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पाई होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो होता है ये हमारा एक रेशनल नंबर होता है। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो होता है रेशनल नंबर होता है। आगे देखते हैं, इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रिकरिंग डेसिमल्स। जो इरेशनल नंबर होते हैं इनको हम रिकरिंग डेसिमल्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जो रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, वरना वो टर्मिनेटिंग होंगे, वरना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं ये हमेशा इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होती है। ये ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं ई क्या होता है। ई इज इक्वल टू 2.7 इज कॉल्ड नेपियस कांस्टेंट। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो ई होता है ये नेपियस कांस्टेंट होता है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कंप्लीट सेट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। जो कंप्लीट सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का उसे हम रियल नंबर कहते हैं, उसको आर से डिनोट किया जाता है। आर इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू यूनियन क्यू सबस्क्रिप्ट सी। इसका मतलब जो आर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। मतलब द एडिशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर और द कम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो सेट टू बी अ रियल नंबर। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेट टू बी अ रियल नंबर। रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑफ अ लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन और नंबर लाइन। जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर, ऐसी लाइन पर जिसको हम नंबर लाइन या फिर रियल लाइन के नाम से जानते हैं। All real numbers follow the order property, that is, if there are two distinct real numbers a and b, then either a is less than b or a greater than b। इसका मतलब अगर दो भिन्न भिन्न रियल नंबर्स हैं जैसे a और b, तो या तो a जो है वो b से छोटा होगा या तो a जो होगा वो b से बड़ा होगा। जैसे नंबर लाइन हम देखते हैं, नंबर लाइन में एक हमारा निगेटिव साइड होता है और एक पॉजिटिव साइड होता है। जैसा कि इसमें दिख रहा है आप लोगों को कि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड जो होता है वो जीरो से लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड होता है, जीरो से राइट साइड में जो हमारा होता है वो पॉजिटिव साइड होता है। जीरो के लेफ्ट साइड में जैसे आते हैं नंबर -1, -2, -3 and so on up to minus infinite, and on either positive side of or either right side of a number line we can say that 1, √2, 2, 3, pi and so on up to infinite, positive infinite। ओके, आइए देखते हैं रिमार्क में क्या है। इसमें कहा जा रहा है इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आई मीन एवरी इंटीजर आर सेट टू बी अ रेशनल नंबर। Every integers are called rational number but every rational numbers are not said to be a integer। इसका मतलब कि जो प्रत्येक इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि जो नेगेटिव होता है किसी इरेशनल नंबर का वो भी इरेशनल नंबर होता है। ऐसे कह सकते हैं, आई मीन एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर का अगर हम एडिटिव इन्वर्स कर दें तो वो भी हमेशा हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। ओके,
जैसे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे हम कोई इरेशनल नंबर ले लें, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स जो होता है इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल ही आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा जो आता है वो हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल 2 + √3, 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, इनका सम हमेशा इरेशनल नंबर ही याद आएगा, जैसे 2 + √3। और कह रहा फोर्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, 1/1, 1/2, 1/3, ये हमारे नॉन जीरो रेशनल नंबर है। अगर इनका प्रोडक्ट किसी इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, 2 + √3, 2 - √3 ऐसे नंबर से अगर हम प्रोडक्ट करा रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ़ ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब अगर जो ए है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज अ रेशनल नंबर एंड बी डज नॉट बिलोंग्स क्यू, मतलब ए इज़ अ रेशनल नंबर एंड बी इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब ए अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है, बी हमारा इरेशनल नंबर है, देन ए बी इज अ रेशनल नंबर, और उनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर तभी आएगा जब ए हमारा जीरो होगा। मतलब अगर हम कह दें जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर हम जीरो का प्रोडक्ट किसी भी इरेशनल नंबर से करा दें तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। आइए सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। जो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और जो क्वोशिएंट होता है दो इरेशनल नंबर का, नीड नॉट बी रेशनल नंबर, इट मे बी अ रेशनल नंबर ऑल्सो। मतलब जो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट जो होता है दो इरेशनल नंबर का, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर ही हो, वो किसी किसी केस में रेशनल नंबर भी हो सकता है हमारा। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। अगेन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई नंबर हमारा a + ib की फॉर्म में है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a और b हमेशा रियल नंबर्स से ही बिलोंग करने चाहिए, और i इज इक्वल्स टू -1, i की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाई c, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम c से डिनोट करते हैं। ओके, अगेन रिमार्क में देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड ऑल्सो अ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जो सभी सबसेट्स को कंटेन करता है। ओके, आइए डिविजिबिलिटी टेक्स्ट देखते हैं। A number is divisible by 2 if the digit at the unit place is divisible by 2। अगर हमारी यूनिट प्लेस के डिजिट्स जो हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे 142, 146, 148, इन सभी की जो यूनिट डिजिट हैं वो हमारी 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब कि जो हमारा नंबर होगा वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर हमारा कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब या ये कह सकते हैं अगर हम कोई नंबर ले लें, अगर उनकी डिजिट्स का अगर सम 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो नंबर हमारा भी 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर टुगेदर आर डिविजिबल बाई 4। अगर हम कोई नंबर ले लें, उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, अगर उनका सम हमारा 4 से डिविजिबल है, या कह दें अगर वो नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर ले लें और उसकी लास्ट 2 डिजिट्स यूनिट डिजिट्स और टेंस डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि वो हमारा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। आइए 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ़ डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज़ आइदर 0 और 5। अगर हमारा कोई नंबर है, अगर वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसकी यूनिट डिजिट पर 0 या 5 है, या ये कह सकते हैं अगर कोई नंबर है अगर उसकी यूनिट डिजिट पर 0 या 5 मिल जाए तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगेन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम कोई नंबर ले लें, अगर उसकी
डिजिट यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है, और उनके जो सभी डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है, या ये कह दें हम कि अगर कोई नंबर हम ले लें उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो और उसकी सभी डिजिट्स का सम हमारा 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ओके, आइए 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 7 की यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। A number is divisible by 8 if the last 3 digits altogether is divisible by 8। कह सकते हैं अगर कोई नंबर है हमारा, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ओके, आइए 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। अगर हम कोई नंबर ले लें, अगर उसकी सभी डिजिट्स का सम अगर 9 से हमारा डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। या ये कह दें अगर हम कोई भी डिजिट ले लें और उसके जो सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट, यही कह दें अगर हमारा कोई नंबर है अगर वो 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि उसकी यूनिट डिजिट पर 0 हमारा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।